आर्टिकल पे कोई ना कोई बात कर रहा हो, कहते हैं इमरान खान ने आर्टिकल लिखा ही नहीं। लेकिन इमरान खान ने वो लिखा और आज खान साहब ने क्लियर भी किया। उन्होंने कहा ये कैसे छपा है, ये इस चीज तक नहीं पहुंच सकते। कुछ और भी है, वो खान साहब ने ये आर्टिकल आगे आने हैं, आप कुछ और आर्टिकल भी खान साहब ने जो बाहर चले, चलो उनको कहते हैं हम लिख के बाहर भेज दिए। अनवारुल्लाह काकड़ को जो है चेंज किया जाएगा, ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म को। यानी वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफा देगा या कौन उन्हें चेंज करेगा? वैसे तो इस्तीफा ही देगा, लेकिन चेंज करेंगे। इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे मैं फिर? पहले दिन से कह रहा हूँ नहीं होंगे। नहीं होंगे। जवाब क्या बनाया जाएगा? जवाब जो ये तो कुछ भी जवाब बना सकते हैं, लेकिन असल जवाब बल्ला है। बल्ले का निशान अगर पीटीआई को मिल गया, इलेक्शन नहीं होना। बल्ले का निशान तो सुप्रीम कोर्ट में काजी फैसल साहब के सामने, और उन्होंने नहीं देना। काजी साहब ने नहीं देना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। इमरान खान साहब ने एक आर्टिकल लिखा, लेकिन पाकिस्तान में आज ये डिस्कशन हो रही है कि इमरान खान जेल के अंदर, अडयाला जेल के अंदर काल कोठड़ी में, यानी उन सलाखों के पीछे इमरान खान ने आर्टिकल कैसे लिखा। एहतशाम अली अब्बासी साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अडयाला जेल पर जाने पर इन पर पाबंदी है, लेकिन खबर इनके पास मौजूद है, इनसे जानते हैं। एहतशाम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? ठीक है। ये आर्टिकल इमरान खान ने लिखा है, अडयाला जेल से कैसे आया? आज जो अंदर डिस्कशन हुई है वो आपको मैंने शेयर भी की है। उसमें यह है कि एक तो बाहर आप देख लें कि एक बड़ी हाइप बनी हुई है, और जैसे वो है वेबसाइट है इकोनॉमिस्ट है जो जी, वो उसने एक छेड़ बना ली है मुर्तजा सोलंकी की जी। और असल मकसद भी यही है। देखें, इन्होंने ट्वीट किया और इन्होंने पहले इतनी बड़ी बोंगी मारी है कि इनकी यहाँ पे सुनता तो जो इनके नीचे अफसरान है ना, जो पक्की जिनकी नौकरी है, क्योंकि ये कच्चे है ना, टाउट नुमा लोग कच्चे होते हैं, इनके जो पक्के नीचे लोग हैं ना, उनकी भी कुछ वो इनकी नहीं सुनते, लेकिन ये उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे थे। जी। उस पे हुआ ये कि जैसे मैंने उनको एक लिखा है, मैंने कहा देखें एक बहुत बड़ा नाम है, आप बेहतर समझते क्योंकि आपका सेम उस तरह का स्टेटस है पाकिस्तान में जिस तरह उनका वहाँ पे, तो आपको पता है उनका क्या स्टेटस है। वो कभी भी ऐसी बोंगी नहीं मारते हैं। उनके खिलाफ ये कार्रवाई करने जा रहे थे, हमने लिखा तो मुझे उन्होंने ब्लॉक कर दिया। मुर्तजा सोलंकी साहब ने ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अच्छा। लेकिन ये है कि इस तरह से चीजें नहीं होती। अब मुझे उन्होंने बेशक ब्लॉक कर दिया और पूरी दुनिया देख रही है, वो डेली एक ट्वीट कर देते हैं जी, और उसमें उन्होंने जो चीजें लिखी हैं वो बड़ी खौफनाक हैं। उसमें आप देख लें, आपने खैर पढ़ा ही है, उस पर डिस्कशन एक अलग से पूरी दुनिया पढ़ चुकी है। जी। लेकिन असल चीज़ ये है कि उस पर डिस्कशन ये है कि इन्होंने कुछ जर्नलिस्ट, लाजिमत हर बंदा को, जैसे मैं पीटीआई की थोड़ा ज़्यादा बात करता हूँ, लेकिन अगर आप मेरा ट्विटर देखें तो मैंने पीटीआई की जितनी क्लास में लेता हूँ शायद कोई लेता हूँ, क्योंकि मैं सहाफत कर रहा हूँ, मैं किसी का टाउट नहीं हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है। ओपन चैलेंज है, हमें कोई खरीद नहीं सकता। अब चक्कर ये है कि ये जो इन्होंने कुछ लोग ऐसे जो इनके साथ इनकी होती है चीजें होती हैं, हमारे साथी भाई हैं, हम उनको कुछ भी नहीं कहते, लेकिन सुबह उठ के उनका एक काम है, क्या है, आर्टिकल पे कोई ना कोई बात करना। वो कहते हैं इमरान खान ने आर्टिकल लिखा ही नहीं। अब मैं आपको बताऊं कि इमरान खान ने भी आर्टिकल लिखा, इमरान नहीं लिखा। ये उसने आज एक बात की, उसने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक चीज का नाम है। नहीं, इमरान खान ने जेल के अंदर ये बात की है। जेल के अंदर बात की है। वही किससे बात की है? उसने मेरे जराये से बात की है। अच्छा। हाँ, अब ये आपको बताऊं कि आज खान ने कहा, उसने कहा यार मैंने कोई ये नहीं है कि मैं वो बैठ के तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैंने जो बोला बाहर पहुंच गया। और खाली ये नहीं है, कुछ और भी है। वो खान साहब ने ये आर्टिकल आगे आने हैं, आपको मैं आपको फिर जब आएंगे तो मैं फिर आगे बैठूंगा। कुछ और आर्टिकल भी खान साहब ने जो बाहर चले, चलो उनको कहते हैं हम लिख के बाहर भेज दिए। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, मैं लास्ट टाइम जब अडयाला गया, मैंने अपनी आंखों से इमरान खान के पास पेपर और पेन देखा है, जो कि अडयाला जेल के सुप्रीटेंडेंट और आईजी जेल खाना जात बार बार कह चुके हैं। ये कोई इसमें गलत नहीं है, बल्कि पीटीआई को इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए कि जेल में बैठा बंदा खतो किताबत कर सकता है कानून के मुताबिक, उसको रोक नहीं सकता कोई जी। अगर ये कह रहे हैं हम नहीं है तो ये एक अलग से अच्छा है पीटीआई के लिए पॉइंट। लेकिन इमरान खान ने वो लिखा, किस तरह लिखा, कैसे लिखा, इन चीजों में हम इसलिए नहीं घुसते कि हम चाहते हैं नहीं, वैसे खान साहब ने क्या कहा कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, यानी बेशक पेपर पेन से ना लिखा, उन्होंने बोला और रिकॉर्ड हुआ और रिकॉर्डिंग बाहर गई, चली गई। अच्छा। हाँ, हालांकि मैं बताऊं कि जेल के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई उधर वो चेकिंग का कोई इशू है कि मैं कहूं कि उनकी चेकिंग में मसला नहीं है। मैं खुद गया हूं, उन्होंने मुझे उल्टा करके खंगाला है, ठीक है। मेरी ना कुछ वैसे मैं क्योंकि मैं सियाना था, मैं समझदार था, मुझे पता था मेरा एक छोटा सा पॉइंट भी आएगा इन्होंने मुझे उठा के बाहर कर देना। मैं पहली तैयारी से गया हूँ, मैं अंदर जाके ऐसा खड़ा हो गया, मैंने कहा भाई जो मर्जी चेक करना कर लें। लेकिन असल मसला ये है कि यहाँ पे बाहर कुछ लोग बैठे हुए जो कह रहे खान ने नहीं लिखा। अब जो जिस वेबसाइट ने ये छाप दी है उनकी क्रेडिबिलिटी है, मोस्ट रेप्यूटेड दुनिया का इदारा है। तो अब ये है कि वो छप गया और आज खान साहब ने क्लियर भी किया, उन्होंने कहा ये कैसे छपा है, ये इस चीज तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपको पता है खान पढ़ा लिखा है, उसके फॉलोअर भी पढ़े लिखे हैं जी। जबकि दूसरी पार्टियों को पता है, आपको उनको समझ नहीं, पहले इंग्लिश की ट्रांसलेशन कर रही है उर्दू में, तब तक बड़ा लेट हो जाता है। अब सुबह उठ के मैं डेली मैंने नोटिफिकेशन ऑन किया हुआ उसका, उसके ना वो देखता हूँ वेबसाइट से
डेली उनकी एकदम फौरन अपडेट आती है और एक बड़ा इदारा, फिर मैं भी अपनी राय देते हैं बीच में। लेकिन मकसद ये है कि उसमें जो जैसे यहाँ पे ज़िम्मेदार लोग हैं, उनको ज़िम्मेदारी से बात करनी नहीं, चाहिए। आपने खुद भी द इकोनॉमिस्ट को आप बता रहे थे कि आपने खुद भी उन्हें कोई मैसेज किए। देखिए, मेरा उनसे जो यही मैसेज हुआ था कि मैं वो उन्होंने टाइम का पूछा था कि पाकिस्तान में टाइम का क्या है, जो लोग उठते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग एक्टिव कब होते हैं? जी। तो वो टाइम जो है वो जो मैंने तो वैसे उनको जैसे कि रूटीन में जवाब दिया था 11 बजे, तो उनके 11 बजे ही ट्वीट आ जाते हैं। पहले थोड़ा लेट हो जाता था या कभी जल्दी आ जाता था। लोग क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना, जो ख़ास करके सोशल मीडिया के लोग हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उठते ही लेट हैं। जी। फिर उठ के वो शुरू हो जाता है और जैसे ही वो काम शुरू होता है और आप देखेंगे, आपने पूरे इसको वेबसाइट को चेक किया, इनके शुरू के व्यूज़, इनके लाइक्स, इनकी रीच बहुत कम है जो बाद में। और अभी इनकी जो है 2-2 घंटे के अंदर मिलियंस में जाती है। जी। अच्छा, नहीं, आप साथ-साथ ये भी बराए मेहरबानी बता रहे थे कि इमरान खान साहब ने और भी आर्टिकल्स लिखवाने हैं, और भी इमरान खान के आर्टिकल जेल से बाहर गए। हाँ, एक मैं तो आपको और ऐड कर दूँ ना, आज जो असल साथ ये भी खबर है कि इमरान खान के हवाले से जो साइफर केस में उनकी जो ज़मानत हुई थी, जी। उसके मुचलके जमा हो गए। जी। रोपकार जारी होगी, अब रोपकार जाएगी तो खान साहब साइफर केस से फ्री हैं। जी। ठीक है, अब उनका रह गया तोशाखाना। और जो मैं लोगों को बार-बार कहता हूँ ना, मैं ट्वीट भी करता हूँ, लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ इमरान खान बाहर आ रहा है। इमरान खान के बाहर आने का जो खौफ है, वो बाहर नज़र आ रहा है आपको। उनके उठा रहे हैं लोगों को, और अभी दूसरा 9 मई का दोबारा ताज़ा करके डॉक्यूमेंट्रीज़ भी चली हैं पीटीवी पे डॉक्यूमेंट्रीज़ चलाई गई, और उसका मकसद यही है कि ताज़ा करके फिर से गिरफ्तारियाँ होंगी। अब गिरफ्तारियाँ किन की होंगी? सबसे पहले जो है, क्योंकि ये इस चीज़ में बैठे थे कि लोग कौन से लोग निकलेंगे। जब खौफ का इतना माहौल बना देते हैं कि कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि मैं बाहर निकलूँ, तो उसमें जब डॉक्यूमेंट जमा हो रहे हैं, लोग रैलियों के साथ जा रहे हैं, तो ये बड़ी एक डिफरेंट चीज़ है। जी। उसको काबू करने के लिए सबसे पहले उठाएँगे ये वो उम्मीदवार जिनके कागज़ात नामज़दगी मंज़ूर हुए। जी। और फिर वो उम्मीदवार बेशक उनके मुस्तरद हुए, लेकिन उन्होंने पीटीआई की जानिब से कागज़ात जमा करवाए। और आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट जो जमा करवाएँ, कागज़ात जमा करवाएँ, वो पीटीआई नहीं करवाएँ। अब उन लोगों को उठाएँगे, फिर उसके बाद अगला स्टेप आएगा। अभी तकरीबन थोड़ी देर पहले मैंने सुना था, कोई 480 की जो है एक नई लिस्ट भी बनी है। कोई एक नई और वीडियो आ गई है। 480 लोगों की नई लिस्ट? नई लिस्ट। वो कोई एक नई वीडियो आई है, ज़हन में नहीं आ रहा, किसी बिल्डिंग की आई है। अभी मेरे ज़हन और में 9 मई के हवाले से? 9 मई के हवाले से। वो एक 480 बंदों की एक और लिस्ट आ गई है। तो अब मकसद क्या है कि सिर्फ पीटीआई को इलेक्शन से बाहर करना। और इसमें निगरान सेटअप का क्या रोल है? ये मुआवनत करेगा? निगरान सेटअप का अभी तक जो मैं आपको बताऊं कि निगरान सेटअप ने जो गंदा किरदार अदा किया है, हिस्ट्री में लिखा जाएगा। निगरान सेटअप का मतलब ये है कि अभी आप यहाँ पे बैठे हैं, तो आप यहाँ से बाहर कहते हैं, यार एहतशाम, ये मेरा फोन है, ये मेरा टेबल, आपने इसका ख्याल रखना, लेकिन इसको हाथ नहीं लगा सकता। निगरान का मतलब ये है। इन्होंने तो वो कुछ किया है जो प्रॉपर जो जीत के आते हैं इलेक्शन, जिनका जो प्रॉपर सेटअप है, मैंडेट होता है, वो भी नहीं कर सके जो इन्होंने किया है। और इन्होंने इनका करने का मकसद सिर्फ पूरे इस मामले में सिर्फ पीटीआई को टारगेट किया इन्होंने। अब निगरान सेटअप की मैं आपको ये अभी आपको बैठ के ब्रेकिंग, इससे पहले मैंने 3-4 दिन पहले खबर दी थी कि ये अनवारुल्लाह काकड़ को जो है चेंज किया जाएगा, ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म को। यानी वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफा देगा या कौन उन्हें चेंज करेगा? वैसे तो इस्तीफा ही देगा, लेकिन चेंज करेंगे। ज़ाहिर तो ऐसे ही होता है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। एक पीछे से चेंजिंग होगी। बाकी कोई छोड़ना चाहता है सीट। और जब इतना एंजॉय कर रहे हो, इस बंदे का तो कोई था ही नहीं है इधर, काफी शौक से मैंने खुद रुलते हुए देखा है, कभी कोसार बैठा हुआ है, कभी किसके, और ऐसे लोगों के साथ बैठा हुआ है कि आपकी सोच है, लेकिन चला गया ऊपर। अब चक्कर ये है कि उसको चेंज करके जो मेरे ज़राए हैं उनका ये है कहना कि मोहसिन नकवी को लाया जाएगा, लेकिन उसकी जगह कोई और बंदा भी आ सकता है। लेकिन मोहसिन नकवी तो निगरान वज़ीर आला पंजाब की, तो उधर एक नया बंदा लाया जाएगा। और अब आपको यहाँ पे छोड़ा है, आप अभी थक गए यार, मैं कितनी कार्रवाइयां कर, नया बंदा लाया जाएगा ताकि नए तरीके से काम शुरू हो। ये पूरी प्लानिंग कर ली। इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे? फिर मैं पहले दिन से कह रहा हूँ नहीं होंगे। नहीं होंगे। जवाब क्या बनाया जाएगा? जवाब जो ये तो कुछ भी जवाब बना सकते हैं, लेकिन असल जवाब बल्ला है। बल्ले का निशान अगर पीटीआई को मिल गया, इलेक्शन नहीं होना। बल्ले का निशान तो सुप्रीम कोर्ट में है, काजी फैसल साहब के सामने, और उन्होंने नहीं देना। काजी साहब ने नहीं देना। और मेरी तो खबर ये है कि नहीं देना, लेकिन अगर मुआवजा हो जाता है वो दे देते हैं। ठीक है, काजी साहब भी मैं बताऊं, अभी तक मेरा नॉलेज है वो इलेक्शन चाह रहे हूँ जी, लेकिन वो चाह रहे हैं। बात को बंदा चाह रहा होता है, लेकिन काजी साहब भी बेबस हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ चाह रहे हैं, नहीं तो काजी फायद ईसा जो मतलब उनका जो कंडक्ट है वो देख के सेनेट में एक नून लीग का सेनेटर जाके करारदाद पास करवा लेता है कि इलेक्शन ना हो। जी, हो सकता है, उसको नहीं पता कि काजी साहब बैठे हुए। ऐसा ही है। लेकिन उसके बावजूद ये हुआ। फिर इलेक्शन कमीशन से उमर हमीद की खबर आई कि वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने इसका जवाब दिया कि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन असल हकीकत ये है कि उन्होंने बिल्कुल दिया है इस्तीफा, यानी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने। ठीक है, लेकिन ये है कि इन्होंने वो लोगों की चेक किया है आवाज की, यार इस पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, वो रिस्पॉन्स चेक किया और फिर उस पर उन्होंने एक
अपने जो प्रेस रिलीज जारी किया कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, वो बीमार है। जी, ठीक है, तबीयत उनकी खराब है। इस्तीफा दिया है या बीमार है वक्त? कहा जा रहा है कि दो तीन दिन पहले कोई झगड़ा भी हुआ इलेक्शन कमीशन। हाँ बिल्कुल, उनकी ये, लेकिन ये झगड़ा सारे कह रहे झगड़ा हुआ है। इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्टर, बीट रिपोर्टर, वो कह रहे झगड़ा हुआ है। मैं कहता हूँ ये ड्रामा हुआ है। अच्छा, हाँ, अभी कोई झगड़ा नहीं कर सकता। अभी जिसकी जो जिम्मेदारी उसे करनी है, वो उससे बाहर जा ही नहीं सकता, ना किसी की इतनी हिम्मत है। लेकिन अगर वो हो, ऐसा हुआ है तो एक ड्रामाबाजी हो रही है। ये ड्रामाबाजी करके तो ऐसा खिलाफ बनाया जाएगा जिसमें इलेक्शन जो है किसी तरह रुक जाए। और ये जो सेनेट के अंदर करारदाद पेश हुई, ये भी सिर्फ पानी चेक करना था। देखिए, नून लीग का बंदा करारदाद पेश कर रहा है, जबकि मियां साहब को लाया ही गया है वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए। उनको दूल्हा तैयार है, सब कुछ तैयार है, और आप उठा के लड़की ले जाएं, ऐसे थोड़ी होता है। अब ये प्रॉपर सारी जो तैयारी थी मियां साहब को ला के वज़ीर-ए-आज़म बनवाना, सारा ये वो, और उसमें उन्हीं का बंदा जाके कह रहा है कि इलेक्शन ना हो। और मैं आपको सिंपल सी बात, सराब भाई, आप भी इंसान हैं, इधर बैठते हैं, हम सहाफ़ियों के अलावा सहाफ़ी हम भी देखते हैं। मुझे आप बताएं कि ग्राउंड पे जी लोग किसी और पार्टी का नाम लेना नहीं पसंद करते। बिल्कुल ऐसा ही। लोग तो इनका मजाक उड़ा रहे हैं। ग्राउंड पर तो मजाक उड़ा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। एक चीज ये बता दें, आप खुद भी फील्ड रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते रहते हैं, काजी फाइज ईसा साहब नहीं सुनते या फिर इमरान खान साहब के वकील तैयारी करके नहीं जाते? इसमें देखें, मैं अगर फेयर बात करूं तो इमरान खान के वकला पे हमने बात की भी है, लेकिन तैयारी का ये है कि फर्ज करें तैयारी, हम कहते हैं थोड़ी देर के लिए तैयारी करके जाते हैं, लेकिन सामने बैठा शख्स, अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरा नाम है एहतिशाम अली अब्बासी, आपने मुझसे खबर पूछी है कि सुप्रीम कोर्ट की क्या खबर है जी, और मैं कहता हूँ जी मेरा नाम एहतिशाम अली अब्बासी है, और मैं खबर, आप मुझे कहे अब्बासी क्यों लिखा है, आपकी तो हुकूमत खत्म हो गई थी, सल्तनत अब्बासिया तो तबाह हो गई थी, और ये वो आपने अब्बासी क्यों लिखा हुआ है? यार, मैं केस जो लेके आया हूँ, वो केस जरूरी है या मेरी कास्ट जरूरी है? लतीफ खोसा पे चढ़ गए वो कि सरदारी खत्म हो गई है, हालांकि उनके साथ वो सरदार साहब बैठे थे जो कायम काम चीफ जस्टिस रहे हैं, तारक मसूद, क्या नाम है जी, सरदार तारक मसूद साहब, वो उनके वो भी सरदार हैं, वो साथ बैठे हुए और सरदारी पे चढ़ गए कि सरदार क्यों लिखा हुआ आपने? खुद सुनना नहीं चाहते। अब चक्कर ये है कि मैंने एक बड़ी बात की थी, अभी भी कर रहा हूँ, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ लेना है तो लतीफ खोसा को जाके लिखना चाहिए कि मियां लतीफ खोसा। इमरान खान को फिर क्या लिखना चाहिए? मियां इमरान खान। और ना रिलीफ मिला, बात है क्यों कि वो वहां पे माहौल ही हो रहा है कि आपने बंदा आ रहा है, आप देखें उमैर नियाजी के मामले में उन्होंने कंटेम्प्ट की बात की, वो क्यों गए वो वहां पे लाहौर हाई कोर्ट, जब हम यहाँ पे बैठे हैं, हमने कहा इलेक्शन होगा तो होगा, आप क्यों वहां पे गए? और वही उमैर वो जो आपके पास आ जाते हैं, ठीक है उमैर नियाजी को आप छोड़ दें, आपको डायरेक्ट आपके पास आके हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमारे बंदे उठा रहे हैं। जमशेद दस्ती की वीडियो देख के, दूसरे लोगों की वीडियो देख के, उमर डार की वालदा की वीडियो देख के आप कहते हैं यार कि क्या हो रहा है? एक और कोई लेडी, मेरा नजर से नाम निकल गया, उनको जब उन्होंने पकड़ के खींचा तो गिर गई। यार, इतनी गलीज और इतनी घटिया किस्म की अगर आपने सियासत करनी है और अगर आपने इस तरह वोट लेना है, आप कहें जी मियां साहब वज़ीर-ए-आज़म में हम कीड़े मकोड़ों की क्या औकात है कि हम कहें वो नहीं है, वो हैं, तायाद बना दे, लेकिन आप लोगों की तस्लील ना करें। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में जब वो रिलीफ लेने गए तो रिलीफ के बदले उनको उनकी कास्ट के ऊपर बातें हुई, जी ठीक है, उनको जलील किया गया वहां पे, ठीक है, और उसके बाद जो है वो वहां से वापस आ गए। अगर वो, मैं कहता हूँ तैयारी से इश्यूज हैं वकला में, बिल्कुल हैं, लेकिन तैयारी से अब बंदे ने सुनना ही नहीं है तो क्या तैयारी करनी है आपने? पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।